तो देखिए अपनी बात चल रही थी जिसमें रणेंद्र जो कि एक विज्ञान शिक्षक के रूप में कहा गए बोरापाट पहुंचने के बाद स्कूल की व्यवस्था, वहाँ की रसोई की व्यवस्था, वहाँ की कालांशों की व्यवस्था, वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देखी समझी, फिर उसको अच्छी तरह से चलाने का काम किया। एक जो जिम्मेदारी होती है शिक्षक की वो पूरी तरह से उन्होंने निभाई। लेकिन वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक चपड़ासन है, वो दिखाइए जिसका नाम इतवारी दिया है, इतवारी। तो इतवारी चपड़ासन है, तो वो सारी खाना जो है वो बनाने का काम करती थी। लेकिन वो कहता है कि वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं। फिर दूसरी बात, पहाड़ी पर था स्कूल, इसलिए मुझे डर भी था कि रात में कछु आ गो तो फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए सखुआ पाठ जो दिया है जगह का नाम सखुआ पाठ, वो सखुआ पाठ कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो सारा स्टाफ, लेडीज एंड जेंट्स जो भी थे, करानी बाबू वगैरह, वो सब वहीं रहते थे। तो सखुआ पाठ से ही मेरा आना और जाना होता था। लेकिन जैसे दिया है कि मैंने कहा था आपसे कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को, कहानी हो, उपन्यास हो, उसके पात्रों की जानकारी आपको होना जरूरी है। तो पात्र मैंने इसमें बताए थे आपको कि देखो इसमें देवता जो है वो देवता के रूप में कौन है? असुर नहीं। असुर कौन है? असुर तो आदिवासी लोग हैं। लेकिन वो आदिवासी जो लोग हैं, देवता तो कौन लोग दिखाए? जो टाटा कंपनी है, जो सिंडाल्को है, शिवदास बाबा का कोयल बीघा आश्रम है, और एक गोनू उर्फ गणेश्वर और एक किशन कन्हैया पांडे, जो अलग अलग कंपनियों के मालिक हैं। उसके साथ में फिर और जो पात्र हैं जिसमें कौन है? बुधनी है, ललिता है, रुमझुम है, और एक जैसे और भी नाम आए थे ना, शोभा वगैरह, रामचरण, वो ग्रामीण जो है उनके एरिया के हिसाब से उन लोगों का नाम भी इसमें लिया है। तो देखिए इसमें देवता जो लोग हैं वो कौन दिखाए? अरे वो देवता है, वो देवता नहीं है जो आशीर्वाद देते हैं, ये वो देवता है जो बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ने का काम करते हैं। ये वो देवता है, वो देवता नहीं है। तो वो देवता कौन से दिखाए? जैसे किशन कन्हैया पांडे दिखाया है, गोनू उर्फ गणेश्वर सिंह जो वेदांत कंपनी का मालिक है, टाटा कंपनी का मालिक किशन कन्हैया पांडे है, वेदांत कंपनी का कौन है? गोनू उर्फ गणेश्वर सिंह है, और कोयल बीघा का शिवदास बाबा है, लंगटा बाबा है, जो कैसे हैं? एकदम बेकार सारे लोग। और सिंडाल्को कंपनी है जो क्या करती है? बैकसाइड बनाने से एल्युमिनियम का काम करती है। तो ये जितने सारे, जितने सरकार, जितने पुलिस प्रशासन, जितने फॉरेस्ट वन विभाग अधिकारी, जितने MP MLA और जितने बड़े लोग हैं, सारे लोग एक देवता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इन देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है। ये क्या करते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं उन आदिवासी लोगों की बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और अंत में उन बेचारों को अपनी क्या करते हैं? अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करते करते तुम जानते हो कि लालचंद नाम आया है, लालचंद को विस्फोट में उड़ा दिया जाता है, और जो बालचंद है वो बालचंद को एरिया कमांडर घोषित करके नक्सलवाद का प्रमुख नेता बना दिया जाता है। और सरकार मिलकर MP MLA पुलिस उसको क्या कर देती है? एनकाउंटर कर देती है। ललिता को मार देती है। ललिता MA पास है, रुमझुम संस्कृत से ऑनर्स और MA हिस्ट्री से है पास। ललिता MA, तो अच्छे पात्र हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने जीवन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति सब को बचाने के लिए कलेक्टर SP तक वो ज्ञापन देते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं। लेकिन ये सारी बातें आई हैं इसमें। लेकिन जैसे दिया है, लेखक कहता है कि मैं सखुआ पाठ रहता हूँ करानी बाबू के साथ में, तो वहाँ से ट्रैक्टर वगैरह आते थे पहले। अपने अब तो लेक्चर हो गए तो भैया 4 व्हीलर मेंटेन करो है, लेकिन
पहले ये सारे साधन नहीं थे। जैसे ट्रॉली मिल गई, लटक गया, चले गए, नहीं क्या, पहले साइकिल से भी चलते थे, है। शादी में साइकिल मिल जावे तो बहुत बड़ा लो, और रेडियो मिल गया और साइकिल मिल गई, है, और फूले ना समावा। अब अगर अब साइकिल दे दी, रेडियो दे दी, तो दुल्हन माई रहेगी, हुआ नहीं, लाख पता। अब सिस्टम अलग है, अब तो मोटरसाइकिल छोड़ो, अब तो 4 व्हीलर पर हाथ टिक लिए जाए, है। तो ये समय का परिवर्तन है। पहले इतना पैसा नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे। भाई संसाधन होते तो कमाई बढ़ती है, कमाई बढ़ती है तो पैसा आता है, फिर सारी चीज़ें मैनेज होती है। और फिर अब 7वां वेतन आयोग लग गया है, तो 7वें वेतन आयोग से तनख्वाह बहुत ऊंची हो गई। पहले वेतन आयोग लगे नहीं थे, अरे बेचारों को 1000-1000, 12-12, 8-8, 500 में नौकरी मिलती थी, और वो 5 से ही आज 50,000 के बराबर काम करते थे। ऐसा सिस्टम था पहले। लेकिन महंगाई नहीं थी, बात वही है कि पहले उतनी महंगाई नहीं थी, अब महंगाई है तो वेतन आयोग लग के तनख्वाह ज़्यादा हो रही है, बात वही है। तो वो कहता है कि मैं सकुआ पाठ रहता था, और करानी बाबू भी मेरे पास ही रहते थे। इतवारी जो है मेरे स्कूल की जो चपरासी में है ना, वो भी वहीं रहती थी, वही खाना बना के मुझे दे देती। लेकिन वो क्या कहता है कि एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि सामने से एक आदमी भाग रहा है जो खून से लथपथ है, और उसके पीछे आदमी तलवार लेके भाग रहे हैं, और वो सीधा आया और सीधे मेरे कमरे में घुसा। तो एकदम ऐसा लहूलुहान आदमी कमरे में घुसा। मैं 300 किलोमीटर दूर का आदमी, मैंने पहले ही सुन रखा है कि यहाँ असुर हैं, तो मैं तो वहाँ देख कर वैसे घबरा दूँ, है। बोला तो आगो से कोई, और ये तो मरी रही और मुँह मारे ये। लेकिन मैं घबरा गया एकदम देख के उसको, मैं जानता भी नहीं था, सिर्फ ये सुन रखा था कि असुर लोग हैं। अब असुर भी यहाँ 3 तरह के दिखाए हैं, वीर अगरिय असुर है, वीर असुर है, विरजा असुर है, अलग अलग तरीके के दिखाए हैं। और पहले असुरों की संख्या बहुत थी, लेकिन अब 8-9 हज़ार के करीब दिखाई है यहाँ। और इस उपन्यास में असुरों के माध्यम से झारखंड के आदिवासियों की नहीं, पूरे संसार के जितने भी आदिवासी क्षेत्र है ना, उन सबको निशाना बनाया है। तो कहता है कि एकदम इतवारी को जैसे वो दिखा, तो एकदम इतवारी घबरा गई, क्योंकि इतवारी पास में रहती थी, मेरे स्कूल का स्टाफ थी। और उसका आदमी गुदरू कुछ ऐसा नाम दिया है जो ज़्यादातर कोई मतलब नहीं रखता था। मैं सोचता था कि भाई इतवारी बात करती है मेरे से, तो उसका आदमी कुछ नहीं, वो दारू पी के मस्त रहता। तो जैसे ही उसने कहा कि ये जो आदमी है आया है, अभी खून से लथपथ हो रहा था, तो इतवारी ने बोला कि ये तो बेगू बाबा का बड़ा बेटा लालचन है असुर। इतवारी ने कहा ये बात। इतवारी ने क्या कहा कि बेगू बाबा के बड़े बेटे लालचन असुर है ये तो, जो कि अम्बा टोली का क्या है, प्रधान है, सरपंच। भाई उनकी भी तो टोली होती है, तो टोली होती है तो उनके भी प्रधान होते हैं। तो अम्बा टोली दिया है कि अम्बा टोली का कौन है प्रधान, कौन, लालचन। तो ये तो बेगू बाबा का बड़ा बेटा लालचन है, लालचन असुर। तो उसने कहा, एकदम घबरा गया कि असुर, मैंने तो सुना था कि असुर ऐसे होते हैं। अब यहाँ उसने अपनी कल्पना की है, किसने, रणेंद्र सिंह ने, कि मैंने तो सुना था कि असुर है तो असुर में सींग होंगे, नाखून होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, ये सारी चीज़ मैंने सुनी थी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही क्या मिला है, अपोजिट। इसका मतलब कि इतना बढ़िया आदमी जो है, एकदम लंबा पूरा और सुंदर आदमी, गोरा चिट्ठा, तो ये तो असुर जैसी कोई बात नहीं। तो अब ये कहता है कि मेरी मानसिकता धीरे धीरे बदली कि भाई असुर नहीं, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, और धीरे धीरे फिर मेरा संपर्क बढ़ता चला गया। लेखक कहता है कि मुझे अलग होना चाहिए था, लेकिन मैं जब उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन, रीति रिवाजों में जितना घुसा, उतना ही मुझे वो लोग पसंद आते गए। अरे रुमझुम देखो, रुमझुम नाम का लड़का दिया है, लड़का है रुमझुम,
जो संस्कृत से ऑनर्स है, एमए हिस्ट्री है। ललिता है वो पढ़ी लिखी है, बुधनी है वो भी पढ़ी लिखी है, जो अपने आदिवासी जो समुदाय है उसके लिए वो हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहती हैं, एसपी कलेक्टर तक जाती हैं। वो सब गाइड कौन करता है? रणेंद्र सिंह। क्योंकि रणेंद्र पहली बार गया है तो रणेंद्र नहीं चाहता कि आदिवासी जो लोग हैं इनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। उसका मतलब समझने का ये है कि भाई आदिवासी हैं, ठीक है, अरे उनके पास बेरोजगारी है, समस्या है, शिक्षा की है, सभ्यता की, संस्कृति जो उनकी बची हुई है उनको दाव पर लगा रखा है और सरकार उनको मतलब डटने नहीं देती है। अब डटने क्यों नहीं देती है? उसका कारण क्या है कि ग्लोबल जो है भूमंडलीकरण जो है वो पूरे एक गांव के समान दिखाया है। किसके माध्यम से? क्या है? सैटेलाइट। अरे सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं, क्योंकि आज का पहले के जो वर्तमान देवता थे ठीक वैसे आज के देवता कैसे हैं? आकाशचारी हैं, स्वेच्छाचारी हैं। आकाशचारी का मतलब आकाश में विचरण करने वाले हैं। सैटेलाइट छोड़ रखे वो जहाँ भी उनको कोई धातु दिखाई देती है तो झारखंड की भूमि है, झारखंड की भूमि में जहाँ आदिवासी निवास करते हैं वहाँ बाक्साइट निकला है, बाक्साइट के भंडार भरे हैं। इसीलिए सैटेलाइट से सबने देख लिया कि यहाँ बाक्साइट है और बाक्साइट महंगी धातु है, इसलिए आदिवासी जो जनता है ना इसको यहाँ से किसी तरह से खदेड़ दो और फिर अपन क्या करेंगे? बाक्साइट को खोदकर एल्युमिनियम बना लेंगे। तो यहाँ से जीवन संघर्ष चालू होता है, किनका? आदिवासी और सरकार। तो जैसे बैकसाइड का पता लगा है, लेकिन उनके साथ कंडीशन भी थी। भाई असुर जो लालचंद हैं, जो अम्बाटोली के प्रधान हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई हमको हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पढ़ाई जो भी है, हम गांव शहर से दूर रहकर गांव में क्या करते हैं? जंगल में रहते हैं और जंगल में क्या करते हैं? आग और लोहे को तपाकर वो औजार बनाते हैं और औजार बनाकर बेचते हैं। उनसे हम अपना क्या करते हैं? जो रोजगार है कमाने का, जो रोजगार है ना उसको करते हैं हम, तो हमारा पेट पालन हो जाता है। पेड़ पौधे उनसे हम फल खा के अपना समय पास कर लेते हैं। तो हमारे पीछे सरकार क्यों पड़ी हुई है? लेकिन सरकार का कनेक्शन, एमएलए एमपीओ का कनेक्शन और पुलिस वालों का कनेक्शन, सबका मिला जुला होता है, सबका परसेंट होता है कि इतना परसेंट अगर ये कंपनी यहाँ लग गई तो फिर इतना परसेंट पुलिस का होगा, इतना एमपी एमएलए का होगा, इतना सरकार का होगा। और आदिवासी जो लोग हैं वो चाय गिरे झेरे, उनकी बस्ती को उजाड़ने से मतलब। तो यहाँ उस बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किया है जिस बस्ती में आदिवासी लोग, लालचंद, बालचंद, ललिता, बुधनी जो लोग हैं, वो जो लोग रहते हैं ना, उस बस्ती को उजाड़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? एमएलए एमपी और जो फॉरेस्ट वन विभाग के अधिकारी और पुलिस के बड़े अफसर और उनसे मिली हुई है सरकार। इसलिए सरकार उनसे मिलकर काम करती है और वहाँ अनेक तरह की कंपनी के रूप में टाटा को लगा दिया, सिंडाल्को को लगा दिया, वेदांत को लगा दिया और किसको लगा दिया? एक जो दिया है भेड़िया अभ्यारण्य, तारबंदी करवा दी। तारबंदी वो फॉरेस्ट विभाग ने करवाई है तारबंदी, क्योंकि तारबंदी करवाएंगे तो फिर भेड़िया अभ्यारण्य के नाम से एक अभियान चलाया है उन्होंने। और एक जो बाबा है शिवदास बाबा, उसने क्या चलाया है? कंठी अभियान चलाया है। वो कंठी अभियान चलाकर धर्म की आड़ में जो आदिवासी जनजाति महिला जो है और जो लड़की हैं उनके साथ उनके गलत तरीके के संबंध दिखाए हैं, स्पष्ट लिखा है उसमें, समझ लो आप। तो आदिवासी जनजाति का शोषण, उनके साथ अन्याय, उनके साथ अत्याचार जो किया है वो रणेंद्र सिंह ने खुलकर अपने ग्लोबल गांव के देवता के रूप में आपको रखा है। ठीक है।